नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कभी आपने टीवी में एक गीत सुना होगा, ये कौन चित्रकार है, तो शायद ही कभी सोचा होगा कि ये जो बात हम कर रहे हैं वो एक चित्रकार के बारे में कर रहे हैं, और ख़ासकर ऐसे चित्रकार के बारे में जिसके दिल में, जिसके ज़हन में बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारी कह सकते हैं कि सपने, बहुत सारी ऐसी बातें उमड़ती रहती हैं जिनको वो कैनवास पे ड्रॉ करता है। और जब वो ड्रॉ करता है और उसके बाद उसकी प्रदर्शनी लगती है तो हम सभी उसे देखने जाते हैं, और साथ ही साथ उस कॉन्सेप्ट को भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक चित्रकार ने अपने कैनवास पर उन्हें उकेरा है। और आज हम एक ऐसे ही शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं एक प्यारी सी कलाकार और एक प्यारी सी पेंटर जो कि हैं नंदिनी पाटकर जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में और इनसाइड टुडे में। जी धन्यवाद। तो बताइए नंदिनी, कब से शुरुआत की आपने अपनी इस पेंटिंग की? जी मैं जब 6 क्लास में थी, जब से मेरा इंटरेस्ट पेंटिंग में था। फिर मेरी मम्मी ने मुझे मेरा इंटरेस्ट देखते हुए मुझे बाल भवन में डाला पेंटिंग के लिए, कि मैं और अच्छे से अपनी पेंटिंग को इम्प्रूव कर सकूं। और जिसके थ्रू मैंने अपनी मैम डॉक्टर रेनू पांडे मैम के थ्रू मैंने पेंटिंग सीखी, जो मैं अभी भी कर रही हूँ पेंटिंग। और अभी भी मैम मुझे बहुत ही अप्रोच करती हैं कि हाँ करो करो पेंटिंग। अगर कहीं भी जो भी रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है तो वो बोलती हैं, बताती हैं। अगर कहीं भी कोई एग्जीबिशन है तो हाँ कि पेंटिंग वाले जितने भी हमारे साथ के स्टूडेंट हैं तो सबको जाना है साथ में इकट्ठे, ये नहीं कि किसी एक को वो करना है। और ऐसे ही जिस संस्था से मैं जुड़ी हूँ, दर्पण रोटी बैंक, तो उसमें भी जो मेरी दीदी हैं प्रिंसी दीदी, जो ओनर है दर्पण रोटी बैंक की, और बाकी भैया दीदी लोग सब मुझे मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ तुम्हें पेंटिंग करना है। नंदिनी, अपनी आपने जो शुरुआत की, आपने कहा कि बहुत छोटेपन से की। बाल भवन एक क्रिएटिव स्कूल है। हाँ। और पहले भी हमने बाल भवन की एक स्टोरी बनाई थी, उसमें आपसे मिलना नहीं हो पाया था, लेकिन कहते हैं कि जब और जैसा समय होता है तभी मुलाकात होती है। तो ये मुझे बताइए कि जब आप बाल भवन में गई, आपने ड्राइंग शुरू की, आपने पेंटिंग करना शुरू किया, तो ऐसी पहली कौन सी पेंटिंग थी जिसके बाद लोगों का अप्रिसिएशन को मिला? फैमिली का, टीचर्स का, स्कूल में फ्रेंड्स का? ऐसी कौन सी पहली यादगार पेंटिंग थी आपकी? मेरी पेंटिंग थी, एक सीनरी थी जो मैंने मतलब मैम ने पहले मुझे बोला कि तुमसे जो आता है वो तुम्हें बनाना है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, फिर मैंने कहा बना देती हूँ, जो भी था मैंने बनाया। फिर मैम ने कहा कि हाँ ये तुम्हारा सीनरी बनाने में इंटरेस्ट है या तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं इसको इस टाइप से बनाना है, और अगर कोई फिगर बनाया अगर अपन ने किसी पर्सन का तो उसको इस टाइप से बनाना है, ये तो उसमें इम्प्रूव होते गया मुझे। और सीनरी बनाई थी पहली, तो मुझे ऐसा याद है वो तो है नहीं अभी मेरे पास, पर मैम ने फिर उसे अच्छे से बनवाया। जब देख के बहुत खुशी हुई कि हाँ कुछ कर सकती हूँ और कुछ करना है आगे इसी चीज़ पे, तो वहीं से फिर आगे शुरुआत हुई। हाँ। तो बाल भवन में ऐसे कई मौके आए होंगे, क्योंकि ज़िला स्तर पर कंपटीशन होता है, इसके बाद स्टेट लेवल पर होता है और फिर नेशनल स्तर पर होता है। तो ऐसे कितने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया आपने? वो तो मैं नहीं कर पाई अभी तक क्योंकि मेरा कॉलेज था तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था पेंटिंग। तो वैसे अभी हम लोगों ने मास्टर ट्रेनर के थ्रू हम लोग ने मंझौली में सिखाया है, महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। मेरे साथ 2 भैया लोग और थे, तरुण ठाकुर भैया और अभय सोंदिया करके, उनके साथ हम लोग जाते थे। हम तीनों मास्टर ट्रेनर थे और महिलाओं को हम लोग को वॉल पेंटिंग सिखानी थी, वो सिखाई है। और सेकेंड वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में लाइव पेंटिंग बनाई गई है जिसका थीम था रामायण पे बेस। तो मैंने उसमें रामचंद्र जी का बाल रूप बनाया है और कौशल्या माता बनाई है। और जो गौ कुंभ हुआ था अपने 2020 में हुआ था, तो उसमें मैंने गौरी घाट में हम लोग का ग्रुप ने जिस फूलों की रंगोली बनाई गई थी जो, तो वो हमारे ग्रुप के थ्रू बनाई गई थी। तो वो कैसा आपका एक्सपीरियंस था जब आपने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस रामायण में लाइव पेंटिंग की और भगवान राम का बाल रूप आपने बनाया, साथ में कौशल्या माता बनाई? तो उस समय जब आप पेंटिंग कर रही होती हैं तो क्या थिंकिंग आती है? डर तो बहुत लग रहा था कि बहुत साल बाद पेंटिंग की गई मैंने उस टाइम पर। मेरी मैम का मतलब ये था कि हाँ तुम कर लोगी, और उनके उस पर मैंने कि हाँ ठीक है मैम करती हूँ, तो उससे हो गया मैम का कॉन्फिडेंस और बाकी लोगों का। और
बहुत सारे लोगों से मिलने को भी मिला। वहाँ पे आर्टिस्ट आए थे, थाईलैंड से आए थे कुछ, और कुछ इंडोनेशिया से, और बहुत से लोगों से मिलने को मिला। और दूसरों की पेंटिंग्स और भी लोगों थे कि ये बना सकता है तो मैं भी बना सकती हूँ, और फिर बना के और तो वो हो गया। तो एक अलग सा एक्सपीरियंस इनको मिला। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा कि हाँ अब और करना है। जैसे बीच में छोड़ दी थी, फिर मैम के थ्रू अप्रिसिएशन मिला कि हाँ करना है। दर्पण रोटी बैंक जिसमें मैं अभी वर्क कर रही हूँ, उसके थ्रू मुझे कि हाँ तुम कर सकती हो, कर सकती हो। तो फिर मेरा पेंटिंग में इंटरेस्ट आ गया, नहीं तो मेरा पढ़ाई में फोकस ज़्यादा हो गया था। तो अब मैं दोनों चीज़ों को वो करके चल रही हूँ कि पेंटिंग भी करना है, पढ़ाई भी करना है, और दूसरे काम भी। इन फ्यूचर अगर आप को ऐसा लगे कि भाई जो आप जॉब की तरफ आगे बढ़ रही हैं उससे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और मैं पेंटिंग करूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो आप क्या चूज़ करेंगी, अपना जॉब या अपना पेंटिंग, अपनी आर्ट, अपनी कला? दोनों ही कर सकती हूँ। अगर जॉब भी, मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपना भी कुछ करूँ, जॉब भी करूँ, और अगर मैं पेंटिंग नहीं भी कर पाती हूँ, अपने लिए नहीं कर पाती हूँ, तो मैं दूसरों को सिखाऊंगी। इतना तो मैं करूँगी। अगर मैं पेंटिंग नहीं भी कर पा रही हूँ तो जो दूसरे बच्चे हैं तो उनको मैं सिखाऊंगी कि जो कला के प्रति उनका रुझाव है, अगर रुझान है, तो मैं उनको ये है कि उनको प्रेरित करूँगी कि हाँ तुमको करना है, जिससे कि वो आगे भविष्य में कुछ कर सकें और पेंटिंग से। तो बैलेंस बनाकर चलेंगी ये, हाँ। जॉब भी करेंगी इनका कहना है और साथ ही साथ अगर मौका मिला तो पेंटिंग भी करेंगी, उसको स्टॉप नहीं करेंगी, यानी हॉबी जो है वो साइड में लेकर उसको चलेंगी। और साथ ही साथ इनका ये कहना है कि जो बच्चे सीखना चाहते हैं तो उनको ये अप्रिशिएट करेंगी, उनको सिखाएंगी, ट्रेनिंग देंगी और एक तरीके से जन जागरूकता का भी कार्य करती हैं, क्योंकि आपने कहा वॉल पेंटिंग के लिए आप लोग गए थे मास्टर ट्रेनर में, तो वॉल जो पेंट आपने बनाई थी, स्वच्छता जो गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी का जो अभियान चला था, स्वच्छता अभियान, तो वो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था कि अपन को स्वच्छता के प्रति लोगों को प्रेरित करना है। तो वो वॉल पेंटिंग अपन को बनानी थी दीवार पे। तो उसके लिए फिर वैसे तो पेंटर्स बहुत सारे हैं, किसी को भी पैसे दे के बनवाया जा सकता था, लेकिन गांव में प्रेरित करना था महिलाओं को, गांव के लोगों को, इसलिए जो गांव की महिलाएं थीं उनको जाके हम लोगों को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था जो बाल भवन के थ्रू हम लोगों को मिला था कि आपको जाना है वहाँ पे और महिलाओं को बताना है, सिखाना है वहाँ पे कि कैसी पेंटिंग बनानी है उनको स्वच्छता से लेके, कि मतलब उससे एक वो मिले क्या सीख मिले कि हाँ कि अपन को कचरा डस्टबिन में ही डालना है, और जो भी है स्वच्छता का एक संदेश देना था लोगों को। इसलिए महिलाओं से बनवाया गया था और महिलाओं को पैसे भी दिए गए थे इस चीज़ के लिए जी। और इससे बहुत से लोगों को कि हाँ क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं, तो जो महिलाएं उन लोगों को समझा रही थी, जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी, तो उनको ज़्यादा मतलब जो भी उनको समझ में आ गया था, तो वो लोगों को बता रही थी कि हमने ऐसा ऐसा किया है और आपको ऐसा करना है स्वच्छता के प्रति। तो ये एक सीख मिली लोगों को कि हाँ हमको ये कचरा का डस्टबिन में डालना है, ऐसा वैसा, तो वो भी एक अच्छी बात थी। बात आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और स्वच्छता अभियान तो है ही, साथ ही साथ महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। तो आप जो काम कर रही हैं कहीं ना कहीं लोगों को सिखाने की कोशिश करेंगी, आगे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करेंगी, तो आत्मनिर्भर भारत के लिए और महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या संदेश देंगे? यही है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि आत्मनिर्भर बनना, किसी के भी ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये रहेगा कि अगर अपन किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो फिर बाद में वो सुनाता है वो पर्सन अपन को कि हमारी वजह से आप ये बने, ये अगर कुछ बनना है तो अपने दम पे बनो, जो आप में काबिलियत है उसको बाहर लाओ, जो आप कर सकते हो उस चीज़ पे काम करो, तो आपका नाम होगा और आप कुछ आगे बन पाओगे। तो यही है कि आत्मनिर्भर बनो, किसी के भरोसे, अपना खुद कुछ करना है, अपनी कला को निखारना है, जो आप में टैलेंट है उसको बाहर लाओ, उसको निखारो और उसी के थ्रू उस बेस पे कुछ काम करो, तो उससे आपका नाम होगा और तरक्की। बाल भवन में गिरीश बिल्लोरी जी हैं, रेणु पांडे जी हैं और शिप्रा जी हैं, तो एक बहुत अच्छा फैमिलियर एटमॉस्फेयर मिलता है अपने घर से बाहर निकल के। जब भी मुझे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम रहती है, अभी भी मैं अगर किसी भी टीचर को कॉल करती हूँ, शिप्रा मैम को, पांडे मैडम को, बिल्लोरी सर को, हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है बताओ,
मतलब ऐसा लगता है कि हाँ कोई है अपना। और जी। ऐसे ही दर्पण ओटी में भी है कि अगर कोई भी भैया दीदी हैं तो उनको अगर हम कॉल करते हैं तो हाँ बेटा जो भी प्रॉब्लम है हमको बताओ, उसका सॉल्यूशन 2 मिनट में मिल जाता है, ऐसा रहता है। तो फैमिली वाला तो मैं वैसे अकेली हूँ घर में, कोई भाई बहन नहीं है, तो ये है कि फुल सपोर्ट है, सबका सपोर्ट है टीचर्स का भी, कॉलेज में, स्कूल में, सब जगह से। तो ये मुझे अच्छा फ़ायदा है। आप पेंटर हैं, ऐसी कौन सी पेंटिंग है इन फ्यूचर जो आप बनाना चाहती हैं जो आपने अभी तक नहीं बनाई? मैं आउटडोर स्केचिंग मुझे बहुत पसंद है। जी। मैं कहीं बाहर जाके वहाँ का कुछ अलग टाइप का, जैसे म्यूरल आर्ट होता हाँ है। म्यूरल आर्ट में, जी, हाँ पेंटिंग्स जो मैंने अभी की नहीं है तो वो मैं बनाना चाहूँगी। उसमें हाथ आजमाना चाहेंगे। हाँ और नेचुरल जो रहती है उस पे कुछ फॉरेस्ट की हो गई। हाँ अभी तो नेचर मैं का हो ज़्यादा वो जैसे वर्ली आर्ट हो गया, मंडला आर्ट हो गया, ये तावड़ी पेंटिंग, इस टाइप की ज़्यादा पेंटिंग्स करती हूँ। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि ऐसे ही आप नाम रोशन करते रहें जबलपुर शहर का, अपने माता पिता का, बाल भवन का। और एक चीज़ बहुत अच्छी है नंदिनी में कि वो सब चीज़ बैलेंस करके चलना चाहती हैं। मतलब ये कि जो उन्होंने पढ़ाई की है उसके लिए वो जॉब करना भी चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ जो उनकी हॉबी है उसको भी बरकरार रखना चाहती हैं और आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर भारत की ओर बाकायदा जन जागरूकता के लिए भी प्रयास कर रही हैं। फिर उन्होंने ये भी बोला कि जैसे स्वच्छता अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करने की बात कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की भी उन्होंने बात की। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, किसी की ओर या किसी के भी ऊपर आप कभी भी ये ना हो कि भाई इनकी वजह से मुझे जॉब मिला, तो कोई श्रेय ना हो, गॉड फादर जिसको कहते हैं, ऐसी कोई धारणा ना हो। आपका खुद की जो मेहनत है, खुद की आपकी जो आपने स्ट्रगल किया है, आपने जिस तरीके से दृढ़ निश्चय किया है उस पर आप खरे उतरे, अपनी कसौटी पर खरे उतरें, तब जाके आपकी खुद की ज़मीन और खुद का आसमान हो। वो यही चाहती हैं, है ना? जी मैम। और क्या संदेश देना चाहेंगी आने वाले यूथ को जो पेंटिंग्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, कुछ जो बच्चे हैं जिनको इंटरेस्ट है ड्राइंग में, उनके लिए? मेरा तो ये मानना है कि अगर इंटरेस्ट है बच्चों को तो वो पेंटिंग करें, लेकिन अगर कई लोग पहचान नहीं पाते कि मुझे क्या करना है और वो पेंटिंग कर रहे हैं, अगर आपको कोई दिखता है ऐसा बच्चा या जो भी है, तो अगर उनके पेरेंट्स हैं, घर वाले हैं या कोई भी, अगर आपको देख के लगता है किसी को कि हाँ ये आगे बढ़ सकता है पेंटिंग में, तो आप उसको अप्रोच करें, आगे बढ़ाएं कि हाँ तुम पेंटिंग कर सकते हो, उसको सिखाएं और उसको आगे ले जाएं, जिससे कि वो अपनी काबिलियत दिखा सके लोगों को और वो आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।